बिजनेस बेसिक्स में आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डे वन से आपको फाइनेंस में लापरवाही नहीं करना चाहिए। आपको एक अच्छा सीए ढूंढना चाहिए। बहुत बड़े सीए के पास में ना जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ना जाएं। जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बहुत सारी गलतियां मैं करता था। अ, कभी कुछ पेमेंट अपने पर्सनल अकाउंट में मंगा लिया, खर्चे भी पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं, तो बिजनेस दोनों मिक्स हो जाते थे। और जब टैक्स आपको पे करना है, कंप्लायंसेस करने हैं, तो आइडिया नहीं लग पाता था। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने खुद थोड़े से बड़े सीए की तरफ गए। जब हम बड़े सीए के पास में गए तो उनके पास टाइम नहीं रहता था हमारे पास में हमें को अप्लाई करने के लिए। ये 2016 के आसपास की बात है। तो हर साल सीए चेंज होते रहते थे। और सिंस आपकी कंपनी उनके लिए छोटी ही है, आप उनके लिए एक छोटे कस्टमर हैं, तो वो उतनी वैल्यू भी आपको नहीं देंगे। तो हमें ऐसे सीए के पास में जाना चाहिए जो अप्रोचेबल हों, जिनको आपकी इंडस्ट्री या डोमेन का नॉलेज हो। अगर आप आईटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो भी आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिनांस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पहले किसी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी के साथ में काम किया हुआ हो, उनके साथ में बिजनेस किया हुआ हो, तो उनके लिए ईजी रहेगा। वो आपके नेचर ऑफ बिजनेस को समझ पाएंगे। उनको पता होगा कि टीडीएस कितना लगना है, उनको ये पता है कि जीएसटी कैसे क्लेम करना है, या जो भी चीज़ें हैं। सो बेसिकली आप किसी एक सही एक्सपर्ट के पास में जाएंगे तो आपके लिए अपनी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, क्यों मैं आपको डे वन से एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको अपनी कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी कंपनी की बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं है, तो अगर फ्यूचर में आपकी कंपनी ग्रो होती है और या आप आईपीओ लेके जाते हो, या आप कभी वर्किंग कैपिटल आपको नीडेड है, तो बैंक आपसे लास्ट 3 ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगेगा, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, जिसमें ग्रोथ होना चाहिए। अब 3 साल का काम आप एक दिन में तो नहीं कर सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि डे वन से ही ऐसे एक्सपर्ट लोग आपके पास में हों, जो आपको सही फाइनेंशियल एडवाइस दे पाए। पहले हम लोग बहुत गलती करते थे, हमारे पास जो टीडीएस था, उसमें भी हम चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हम लोग पे करते थे गवर्नमेंट को। बाद में हमको पता चला कि कुछ एक फॉर्म फिल करके हमारे ये चार्जेस जो है ना 80% कम हो सकते हैं। तो ये सारे नॉलेज जो है ना आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। अगर आपके पेमेंट इंटरनेशनल आ रहे हैं, अलग-अलग कंट्री से आ रहे हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटी होती है। किसी को इसका नॉलेज होना चाहिए कि आपका अफ्रीका से कैसे ट्रीटी है, श्रीलंका से कैसा है, अगर आप दुबई से कैसे है, पेमेंट का कैसे प्लान करोगे, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर करनी चाहिए, उनका पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसे रखोगे, इनवॉइसेस कौन से डेट पे रेज़ होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास अगर सही एडवाइज़र्स नहीं है तो दिक्कत होगा। एक तो डिपेंड्स ऑन कि आप किस स्टेज में हैं। अगर छोटी कंपनी है तो कोशिश करें कि किसी फ्रीलांस या ऐसे लोग जो अप्रोचेबल हैं उनके पास जाएँ। अगर कंपनी थोड़ी बड़ी होने लगती है तो एक्सपर्ट डोमेन वाले जिन्होंने अ, आपके डोमेन में पहले वर्क किया हुआ हो। अगर आप एफएमसीजी कंपनी रन करते हैं तो कोशिश करें ऐसे लोगों के पास में जाएँ जिनके पास में सिमिलर काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आपको बता पाएँगे। अगर आप आईटी सर्विसेज़ में हैं तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों के पास जाएँ जिन्होंने आईटी सर्विसेज़ में पहले वर्क किया हुआ हो। अगर आप ग्लोबल पेमेंट डील करते हैं तो उनसे एक बार पूछिए कि कैसे-कैसे आप अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं, कैसे अपने प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये लोग आपको पे आउट में और पे इन में दोनों में ही हेल्प करते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होती हैं जो एक नॉर्मल बिज़नेसमैन को पता नहीं होती हैं। वो लोग इसी वजह से एक्सपर्ट हैं, और वो आपको हेल्प करेंगे अपनी कंपनी की फाइनेंशियल्स की बेसिक्स को ठीक करने में।